हेलो एवरीवन। आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीपीएससी ने जो है उसमें ट्री 4 में भी बड़ा बदलाव किया है। उसके बाद जो है एईडीओ में भी जो है चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम था कि बीपीएससी ने जो एग्जाम कराए थे, एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर, इसमें जो है पेपर लीक की वजह से उसको कैंसिल किया था। उसके बाद जो इसमें जो चेंजेस किए गए उन चेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। ट्री 4 में बड़ा बदलाव, पीटी के बाद होगा मेंस एग्जाम और 32,338 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा का पैटर्न भी बदला है और बीपीएससी ने इसका एग्जाम कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में ट्री 4.0 के लिए 32,338 पद दिखाए गए हैं। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के साथ मेंस परीक्षा भी होगी, यानी कैंडिडेट्स को 2 चरणों में लिखित परीक्षा देनी होगी। ट्री 4 से पहले हुए ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में एक ही लिखित परीक्षा एग्जाम के आधार पर चयन किया गया था। तीनों शिक्षक परीक्षाओं में अभ्यर्थी को अलग से पीटी और मेंस की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा था। अब ट्री 4 में बीपीएससी ने दोनों चरणों वाले परीक्षाओं का जो है प्रावधान किया है। बीपीएससी की ओर से शुक्रवार को परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और इस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ट्री 4 में 32,338 पद है। इसमें पीटी और मेंस दोनों चरणों की परीक्षा होगी। हालांकि कैलेंडर में अभी ट्री 4 की परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। इसमें पीटी की तारीख टीबीटी यानी बाद में तय की जानी है। कैलेंडर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन अवधि पूरी होने के बाद पीटी की तारीख जारी की जाएगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो अभ्यर्थियों को पहले की तुलना में एक अतिरिक्त परीक्षा जो है देना होगा। ट्री 4 के जरिए 32,338 टीचर की बहाली होगी, जिसमें क्लास 1 से 5 तक लगभग 3847, 6 से 8 तक 8563 और 9 से 10 तक 3877, क्लास 11 से 12 तक 16,101। ट्री 1 और ट्री 2 और ट्री 3 में सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है। ट्री 4 में पहले से हुई ट्री 1 और ट्री 2 और ट्री 3 की शिक्षक भर्ती में एक ही परीक्षा के आधार पर चयन किया गया। अभ्यर्थियों ने एक पेपर दिया और उसी के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया की। 72वीं बीपीएससी सीसीई की परीक्षा 25 अक्टूबर को होगी और बीपीएससी कैलेंडर में 72वीं सदनियुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। 72वीं सीसीई की पीटी 25 अक्टूबर 2026 को होगी। इस भर्ती में लगभग 1189 पद हैं। कैलेंडर में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पद भी शामिल है। इस भर्ती में पीटी और मेंस परीक्षा होगी और इसकी परीक्षा तारीख अभी टीबीडी है। कैलेंडर में बीपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीख जो है, रिसर्च ऑफिसर राजस्व विभाग का अगस्त 2026 में होगा। सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक का अगस्त 2026 में, सोनोग्राफर का भी अगस्त 2026 में। इस प्रकार से डेट दिए गए हैं। ट्री 4 में 32,338 शिक्षकों की बहाली होगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है 29 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए दी थी। शिक्षा विभाग ने इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बिहार में शिक्षकों की स्थिति अभी करीब 6 लाख है। 1.70 लाख वैकेंसी निकली, जिसमें 1,20,000 अभ्यर्थी पास हुए। 50,000 पद अभी भी खाली रह गए 50,000 पद मिलाकर 1,20,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 68,558 अभ्यर्थी पास हुए। 87,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 66,603 अभ्यर्थी पास हो सके। किस क्लास के लिए कितने पद हैं, तो 1 से 5 के लिए लगभग 10,778, 6 से 8 के लिए 8,563 और 9 से 10 के लिए 9,083 और 10 से 11 के लिए 16,774। इस साल बहाल होंगे लगभग 20,000 शिक्षक। 22 मई 2026 को सम्राट सरकार ने फैसला लिया, जिसमें कहा गया था कि हर साल 20,000 टीचर बहाल किए जाएंगे। इसी फैसलों को लागू किए जाने की संभावना है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बैठक के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि अब हर साल शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके तहत अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का टारगेट रखा गया। बीपीएससी की ओर से ट्री का विज्ञापन हर साल जुलाई में जारी करने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार शिक्षा विभाग हर साल रिटायर होने वाले शिक्षकों और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर बीपीएससी को अधियाचना जो है भेजेगा। बीपीएससी ट्री 3.0 का विज्ञापन 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। घोषणा 6 फरवरी 2024 को तत्कालीन आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने की।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू हुई और अभ्यर्थियों को बिना विलम्ब शुल्क 23 फरवरी 2024 से आवेदन करने का मौका मिला। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2024 थी और ट्री 3.0 के तहत पहली लिखित परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुई। पेपर लीक के आरोप के सामने आने के बाद 20 मार्च 2024 को परीक्षा रद्द की गई। ट्री 3.0 की पुनः परीक्षा 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच ली गई। ट्री 4 के तहत शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर कई चरणों में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने 5,000 से अधिक अज्ञात अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की। 13 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, वहीं 4 को गिरफ्तार किया गया। 7 अगस्त 2025 को पटना में अभ्यर्थियों ने स्टेट आयोजित करने और उसके बाद ट्री 4 की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, कई अभ्यर्थी घायल हुए। 18 अगस्त 2025 की बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने दोबारा प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे। पुलिस ने मार्च रोकते हुए नए अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष हुआ और पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। 27 अगस्त 2025 को आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जदयू कार्यालयों का घेराव किया और 8 मई 2026 को पटना में हजारों अभ्यर्थी ट्री 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके। तनाव बढ़ने के बाद लाठीचार्ज भी किया गया था। अब जो है इसमें PT और मेंस दोनों देने होंगे, इसके बाद ही जो है फाइनल रिजल्ट आएंगे। बाकी आप इस पे क्या कहते हैं कमेंट करके बताएंगे और मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।